नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। इस आपके सी के नवीन वीडियो में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर्स हम लोग कैसे कैरेक्टर कैसा डेटा टाइप है, उसमें क्या क्या मॉडिफायर्स वगैरह लग सकते हैं, पूरा इन डिटेल में फॉर्मेट स्पेसिफायर जितना भी रेंज वगैरह होता है उसके सबके साथ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंट और उसके रिलेटेड जो मॉडिफायर्स होते हैं कैसे काम करते हैं। पिछले की वीडियोस में हम लोग ने ये डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे फ्लोट, बट ऑल ऑफ सडन मेरे को याद आया, अरे नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी की। इनफैक्ट स्टार्ट करने के बाद मैं आधा आगे का मेरे को याद, अरे यार ये तो कैरेक्टर किया नहीं, और कैरेक्टर नहीं किया, फिर इसके आगे कैसे बढ़े। फिर मैं बोला चलो ठीक है, नहीं फ्लोट करते, लेकिन करते करते वीडियो यार मेरे को मन नहीं कर रहा, पहले कैरेक्टर करते। तो अभी हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर करेंगे। कैरेक्टर के जिसमें जो भी मॉडिफायर्स अप्लाई होते हैं उसको मॉडिफायर अप्लाई करके हम लोग फिर जाएंगे नेक्स्ट फ्लोट के ऊपर। तो लेकिन इस वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे किस पे, कैरेक्टर पे। तो आओ देखते हैं कैसा होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर बहुत क्रूशियल है, कैरेक्टर के कुछ कंसेप्ट जानना बहुत क्रूशियल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके, अब कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर है, बट एक्चुअल में क्या वो कैरेक्टर है? अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब या तो हाँ या तो ना, तो लेट अस डिसाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझो, मैंने आपको बहुत एकदम फर्स्ट वीडियो करीब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियोस में, इनिशियल वीडियोस में ही बताया था कि आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, वो जीरोस और वंस में जो भी चीजें हैं देखता है, कैलकुलेट करता है। तो जीरोस और वंस में काम करता है। तो जीरोस और वंस को आप ऐसा समझते हो कि कंप्यूटर के नंबर सिस्टम है। हम लोग ने नंबर सिस्टम भी देखे थे, हम लोग कैसे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे 1 0 और फिर बाकी जितने भी 10 नंबर थे ना 0 से लेकर 9 तक, उस नंबर के कॉम्बिनेशन से हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम लोग का जो पीसी है उसमें सिर्फ 2 नंबर है, जीरोस और वंस। फिर क्या 0 और 1, इसके बाद क्या आ जाता है 10, फिर क्या आ जाता है 100, 11, फिर 100। ऐसे हम लोग ने देखा था कि कैसे आपका डेसिमल, माने आपका डेसिमल नंबर सिस्टम 0 और 1 में काम करता है, वो एक्चुअल में क्या है, नंबर्स है। तो बेसिकली आपका कंप्यूटर क्या है, नंबर्स में काम कर सकता है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन आपका कैरेक्टर कोई नंबर होता ही नहीं है, आपका कैरेक्टर कोई नंबर नहीं होता। तो कैरेक्टर को कैसे स्टोर कर लेगा, है? कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकता, उसको एक नंबर चाहिए। सो हम लोग का उन लोग ने मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो डेवलपर्स होंगे, उन्होंने कैसा दिमाग लगाया कि हम लोग का पीसी जो है वो कैरेक्टर्स नहीं समझ सकता, बट हम लोग क्या करेंगे, पीसी को कैरेक्टर समझाएंगे ही नहीं, हम लोग एक कैरेक्टर को एक नंबर से एसोसिएट कर देंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, ये पीसी को पता चलेगा कि हाँ ये कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, तो वो कैरेक्टर को एज ए नंबर समझेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके कीबोर्ड के सामने जितने भी आपको कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, जो भी तरीके का कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ आपके पीसी में एक नंबर से एसोसिएटेड है, एक नंबर से रजिस्टर्ड है, ऐसा भी कह सकते हैं, एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आप अगर लिखोगे ना ए, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, आपने अगर ए लिखा तो आपका कंप्यूटर क्या समझेगा पता है, 65 इसको, वो 65 इंटीजर समझेगा। ठीक है, आपने अगर लिखा ए, फिर वो क्या बोलेगा, ये बोलेगा 97, क्योंकि बड़ा ए छोटा ए अलग होता है, तो 2 अलग सिंबल्स के लिए उसने अलग अलग नंबर्स रखता है वो। ठीक है, फिर इस तरीके से आगे के नंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप अभी छोटा लेटर वाला बी लोगे ना, छोटा लेटर वाला बी, तो वो 98 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप छोटा लेटर बड़ा लेटर वाला कैपिटल अपर केस वाला ए लोगे तो वो होगा 66, इस तरीके से। तो हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक नंबर है। तो जैसे हम लोग ने डाला @, अब @ का क्या होगा, मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल से 64 होता, विल वेरीफाई। अब अरे ये नंबर मेरे को याद थे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बताया, बट अरे ऐसा जैसे हम लोग ने @ लिखा, हम लोग याद नहीं रहेगा। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इंटरनेट खोलते, ठीक है, और ये जो मैंने चीज बताई ना आपको, ये छुप जा, इसको छुपा रहा हूँ मैं एक्चुअल में, हाँ नहीं एक्चुअल में ये जो चीज बताई ना मैंने आपको, ए और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, ए के करस्पॉन्डिंग, अरे बी लिखना था, मैं क्या ए लिख के बैठा हूँ, सॉरी। ए की करस्पॉन्डिंग ये नंबर है, बी की करस्पॉन्डिंग ये नंबर है। तो ऐसे अगर बहुत सारे नंबर्स का लिख दे तो ये एक चार्ट बन जाएगा, पता है, एक टेबल बन जाएगा, राइट, कि A is 65, B is 66, at the rate is 64, ऐसे करके आप क्या टेबल बना सकते हो। तो इसी टेबल को कहा जाता है एस्काई टेबल। ये एस्काई का मतलब क्या हो गया, ये एस्काई का मतलब क्या हो गया, ये एस्काई का मतलब क्या हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अयो बाप रे। अब ये स्टैंडर्ड का मतलब पता है आपको कि इसी को फॉलो किया जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स माने अब ये स्टैंडर्ड सेट किए, और क्योंकि उन लोगों के पास पावर है, उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, और उन लोगों के पास फ्यूचर आइडियाज है, हाँ, और क्या उसको बोलते हैं, अकॉम्प्लिश करने के लिए उनके पास एक ये डिजायर है, माने कुछ गोल है। जब ऐसी सारी चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो वो एक जो पावरफुल एंटिटी है वो उसका स्टैंडर्ड बना सकती है, और स्टैंडर्ड बनाने के बाद क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में ये चलेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल आता है उनका, ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। तो एस्काई कोड का स्टैंडर्ड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये पहले की टाइम की बात है, ऑफ कोर्स बहुत पहले की बात है। इसका मतलब जो ए कैरेक्टर है, छोटा ए, वो पूरे वर्ल्ड में अगर आपको स्टैंडर्ड तरीके से यूज करना है तो उसको बोला जाएगा 97। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये हर जगह यूज होगा, ठीक है। जैसे कि हर एक कंट्री में अपना कुछ तो एक तरीका होता है ना चीजों को मापने का, जो मतलब किलोमीटर, मीटर, ये सब तो खैर स्टैंडर्ड्स है। किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या स्टैंडर्ड्स है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोकल भी होता है, जैसे कुछ का यार्ड्स होता है, कुछ का माइल्स होता है, वगैरह वगैरह, है ना। कुछ का देखो पाउंड्स, आपने सुना रहेगा, इतने पाउंड्स वगैरह है, और ये सब अलग अलग रहते हैं, वो लोकल होते हैं। लोकल आपके स्टैंडर्ड नहीं होंगे। लोकल मतलब अपने इधर चलेंगे, दूसरी जगह पे जाओगे तो फिर उन लोग का ऐसा काम नहीं करेगा, वो स्टैंडर्ड उन लोग का अलग रहेगा। लेकिन जो वर्ल्ड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर दिया ये बात, बट हाँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। तो ये लेकिन पुराना है। इसमें जो है एस्काई टेबल में टोटल कितने सपोर्ट करते हैं आपको पता है, 255 कैरेक्टर सपोर्टेड होते हैं। इसका अच्छा वाला टेबल चाहिए मेरे को एक्चुअल में, ये अच्छा वाला टेबल मिलता नहीं है। एनीवेज आप यहाँ पे देख सकते हो इस टेबल को, ये ज्यादा ही बृहद टेबल है। बृहद मतलब बड़ा है, बड़ा। किसमें देखो मैं, टेबल 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 लिखो, 8 हो गया। इसको देखते हैं। मेरे को एक्चुअल में छोटा और सिंपल और क्यूट चाहिए। यस, दिस लुक्स गुड, इसमें सब कुछ है। ओके, यहाँ पे आपका 0 से लेके, ठीक है, डेसिमल वाला देखना, आप डेसिमल देखना और कैरेक्टर देखना, ये हेक्सा और ऑक्टा वाला मत देखना। तो जूम कर दो आपके लिए, ये ऐड पे जूम हो जाएगा यार, क्या है इन लोग सिस्टम, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अल्ट दबाया दो, नहीं फिर भी वैसे ही होता है। तो 0 से लेकर देखो कहाँ तक है, 255 तक कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली देखो कुछ ऐसे कमांड्स है, ठीक है। ये जो भी कमांड्स है देखो, आप देख लो, आपको पढ़ना है तो समझ लो, क्या पता आपने कुछ ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग जान लिया आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो पता नहीं। और ये डेटा लिंक, एस्केप, ये सब पता नहीं क्या यूज होगा इन सब का, है ना, कुछ पता नहीं अपने को, कुछ तो यूज होगा ये सब का ना कहीं पहले के डिवाइसेस में ना यूज होता रहेगा। ऐसे बटन्स भी होंगे इन सब के, जो क्या भी नहीं दिखता अपने को इतना ऑब्वियसली। एनीवेज देखो एस्केप है अपने पास अभी भी, है ना, एस्केप अभी तक है अपने पास। और ऐसे ये पता नहीं लास्ट वाला क्या है, एस्केप अभी तक है हम लोग के पास। हम लोग के कीबोर्ड में अभी भी एस्केप होता है, और ये पता नहीं RS US ये सब चीज़ें है। लेकिन हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो मैंने @64 बोला था, और 64 ही है। अब HTML का भी कोड दिया वैसे। HTML कोड ऐसे लिख सकते हैं, पता नहीं था मेरे को। एनीवेज यहाँ पे कैरेक्टर और उसके रिगार्डिंग डेसिमल नंबर है वो, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर इसके बाद छोटा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ऐसे। तो इसको 97 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक स्टैंडर्ड सेट हुए। तो पूरे वर्ल्ड में 65 जो ये इंटीजर है इसको A कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए नहीं, ये किसके लिए है, ये कंप्यूटर्स के लिए था। ऑलराइट, ओके। तो इस हिसाब से और इस तरीके से सेट किया गया, ठीक है, ओके। सो अब ये इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं। सारे कैरेक्टर्स को आप एक्सेल में प्रिंट कर सकते हो डेव C++ में। मैं इसको करना बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी के लिए ये समझो ये सब कैसे होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आप अभी अगर ध्यान से देखो तो आपके पीसी में कैरेक्टर्स आफ्टर ऑल है क्या, कैरेक्टर्स क्या है आफ्टर ऑल, कैरेक्टर्स आफ्टर ऑल क्या है, एक डेसिमल नंबर है, अर्थात क्या है, एक इंटीजर है। तो आपका यहाँ पे जब आप कैरेक्टर लिखोगे ना, तो आपको लगेगा अभी आप कैरेक्टर स्टोर करने वाले हो, लेट्स से CH इज इक्वल टू आपको एक कैरेक्टर स्टोर करने वाले हो, पर एक्चुअल में आप क्या स्टोर करने वाले हो पता है आपको, आप स्टोर करने वाले हो एक इंटीजर वैल्यू। सो कैरेक्टर इज एक्चुअली
an integer number that represents a character. समझे? आपका कैरेक्टर क्या है? एक्चुअल में एक इंटीजर वैल्यू है, एक इंटीजर नंबर है. कहां से कहां तक लेके? 0 से 255 तक लेके नहीं, -128 से +127 तक. -128 से +127 तक कितना होता है? 255 कैरेक्टर्स होते हैं. तो ये सारे जो नंबर है ना, आप पॉजिटिवली इसको रीड करते हो, पर आपका एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग में ये -128 से लेके +255 तक जाते हैं. ठीक है, ऐसा 255 तक नहीं जाते, 254 तक जाते हैं, ऐसा कुछ होता है. लेकिन जो भी है, अराउंड दैट मैटर ऐसा होता है. ठीक है, तो बस पॉइंट क्या है कि 0 से स्टार्ट करते हैं तो 255 तक जाता है. ओके, तो आपका कैरेक्टर एक्चुअल में एक इंटीजर वैल्यू है, ये आप जाने. माने आप यहाँ पे कैरेक्टर लिख रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे कोई कैरेक्टर डालोगे, बड़ा कैरेक्टर एक्चुअल में क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू. सो ये एक्चुअल में एक इंटीजर वैल्यू है. यानी अगर आप 97 डाल रहे हो, इसका मतलब क्या डाल रहे हो? ए डाल रहे हो, राइट? अभी हम लोग ने देखा 97 इज ए. सो इसको प्रिंट करके देखते हैं अपन. तो यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूं मैं. प्रिंट एफ करने के बाद यहाँ पे भी लिखता हूं %d. सॉरी, अब इसके लिए क्या होगा? अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा कैरेक्टर के लिए? सी. तो लिख दिया हम लोग ने सी. अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CH और इसको करते हैं रन. ये है कैरेक्टर. ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ सी लिखेंगे. .c. वाओ, ठीक. इसको रन किया, देखो क्या है? ए. 97. हाँ, हम लोग ने एकदम मतलब प्योरली कंप्यूटर के हिसाब से लिखा और कंप्यूटर को बोला भाई काम कर 97 प्रिंट कर. उन्होंने बोला ठीक है, कि इसमें कैरेक्टर का फॉर्म है. ओके, मैंने समझ गया. तो उसके लिए 97 क्या है? कैरेक्टर है. ऑलराइट. लेकिन अब यहाँ पे आप इसके जगह पे ये सिंगल इनपुट कॉमर्स में ए लिखते तो ये भी कैरेक्टर ही है. तो ये एक्चुअल में आपने लिखा क्या? ए. लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? ए. मतलब एक्चुअल में ये 97 है. ठीक है, अब इसको वापस से पीछे लेके जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं और उसके यहाँ पे ऐड करते हैं. 1 ऐड किया मैंने, तो अब क्या होगा? 98. और 98 क्या होता है? बी. क्यों? क्योंकि 98 क्या होता है? बी. समझ रहे हो? अब इसको ऐसा ना लिखते हुए आप क्या करो, सिंगल इनपुट कॉमर्स में लिखो और इसमें लिखो ए. ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया 97. ठीक है, इसको रन करोगे तो 97 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, ए प्रिंट होगा. अब यहाँ पे आप A+1 करो. A+1 करो. A मतलब क्या? 97. 97 + 1 98. 98 क्या होता है? B. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? B. समझ रहे हो? तो अब इसको इस तरीके से देखते, इस तरीके से ना देखते हुए कि अगर आप कैरेक्टर A को प्रिंट करोगे तो कैरेक्टर A प्रिंट होगा. लेकिन अगर इसको आपने C फॉर्मेट स्पेसिफाई कैरेक्टर के लिए छोड़ के इंटीजर में किया, D या I में किया इंटीजर के लिए, तब क्या होगा? तब वो उसका जो है इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट करेगा आपको 97. अब ये ए को मतलब क्या? इसको समझ रहे हो? 97 है. ठीक है, तो 97 + 1 कितना होता है? 98. तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? 98. तो सही काम कर रहा है. तो ये एक्चुअल में 97 है. हम लोग के लिए ए दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 97. ग्रेट. तो आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे लेकिन अगर कैरेक्टर में प्रिंट करोगे तो क्या होगा? चूंकि है 98 क्या है? बी. आई होप सो मैंने इतना घुमा घुमा के आपको बताया, आगे सबको समझ आ गया होगा, आ गया होगा कि ये एक्चुअल में क्या है? एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है. इसको अगर कैरेक्टर में प्रिंट करोगे तो कैरेक्टर फॉर्म में आएगा. अगर D या I प्रिंट करोगे यानी इंटीजर के फॉर्म में प्रिंट करोगे तो इंटीजर प्रिंट होगा. बट आफ्टर ऑल क्या है? वो एक इंटीजर है. ओके, सो अब उसके साथ ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो. ठीक है, नो इश्यूज. तो ये आपने कैरेक्टर जाना क्या है. अब इसका जो साइज है उस पर जाते हैं. ठीक है, इसका साइज ना, अभी मैं क्योंकि वीडियो में हूं ना, तो इसका मैं प्रॉपर ऐसा कोड लिखने का मन नहीं है मेरे को. ठीक है, लिख देते हैं, कोई नहीं. ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा करता हूं मैं. यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर, एक साइड इंटीजर वैल्यू. ओके, और नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर और कैरेक्टर ही, क्योंकि हम लोग को उसका एक जगह पे कैरेक्टर चाहिए, इसी सेम CH का एक जगह पे कैरेक्टर के फॉर्म में चाहिए, एक जगह पे इंटीजर के फॉर्म में चाहिए. एक सेम कैरेक्टर, तो एक जगह ये कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट होगा, दूसरी जगह ये कैरेक्टर किसके फॉर्म में प्रिंट होगा? इंटीजर के फॉर्म में. तो A और 97, A 97 है. ठीक है, इस तरीके से ना आप आगे जाके लूप में इसका पूरा सीरीज निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं. ध्यान दो, अभी के लिए रहने देते. अभी नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? साइज, राइट. साइज, तो साइज के लिए क्या करते हैं हम लोग? साइज के लिए लिखते हैं हम लोग साइज ऑफ फंक्शन, नहीं, साइज ऑफ ऑपरेटर.
डाल दिया। नाइस, सुंदरम अति सुंदरम। ओके, साइज 1 मस्त। 1 बोले तो क्या, 1 बाइट्स, 1 बाइट्स यानी 8 बिट्स। कितना छोटा साइज है ना। अब इतना छोटा साइज, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज कुछ ऐसा होता है, इसका रेंज ना थोड़ा अजीब सा दिखता है आपका। तो आपका एस्काई कोड कहां से कहां तक होता है? एस्काई कोड होता है 1 माइनस, सॉरी आपका एस्काई कोड होता है, ऐसे लिखना चाहिए, 0 से लेके 120 सॉरी 225 तक, 255 तक, आई मीन, अरे आजा, हाँ 255 तक, ठीक है। जो आपका लेकिन जो कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। रेंज, वाह, रेंज कैसा होता है? 0 से लेके, नहीं एक्चुअल में ये रेंज जो है कुछ ऐसा होता है कि आपका माइनस 128 से लेके प्लस 127 तक। नाइस, तो ये कुछ इसका रेंज होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका रेंज है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग हम लोग? तो एब्सोल्युटली नहीं। आपने अगर इंटीजर में भी यूज किया है तो आप नेगेटिव से काउंटिंग नहीं शुरू करते, आप 0 से ही काउंटिंग शुरू करते हो। पॉइंट क्या होता है, जब आप इसके आगे चले जाते हो तब वो नेगेटिव से शुरू करता है, या फिर आगे इसके पीछे काउंटिंग करोगे तो नेगेटिव पे जाता है। काउंटिंग आपकी 0 से ही शुरू होती है। और यहाँ पे देखिए 0 से ही शुरू होती है, तो आपका यहाँ पे जो ये ए है ना, 97 ए बन जाता है, 65 कैपिटल ए बन जाता है। इस तरीके से आपका कहां तक चलता है? 127 तक, आई गेस 120, हाँ 127 तक, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका एस्काई के रूप में लिखा जाता है 128। एस्काई इसको 128 केस में देखता है, बट एक्चुअल में ये -128 के रूप में काउंट होना शुरू हो जाता है। फिर -128 से -127, -126, -125, ऐसे फिर वो 0 की तरफ काउंटिंग शुरू कर देता है उल्टा, क्योंकि इसके आगे रेंज नहीं है ना, तो 0 की तरफ काउंटिंग शुरू कर देता है उल्टा। लेकिन यहाँ पे आप उसको सीधा सीधा ऐसे रीड करते जाओगे, ठीक है। तो ऐसा है। सो लेट्स से आपको एक सेकंड, आपको यहाँ पे, हाँ करेक्ट वैसे ही, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला काम है ना, कि इसके आगे वाला जो भी है वो आपका जो है सी अच्छे से कैलकुलेट कर लेता है उसको। यानी अगर आप लिखोगे 130 तो वो खुद जाके नेगेटिव में काउंट करके अपना सेटलमेंट कर लेता है, लेकिन हम लोग को कुछ फर्क नहीं दिखता उसमें। ऐसे जैसे कि अगर हम लोग लिखे यहाँ पे 178 तो हम लोग को ये वाली चीज आनी चाहिए, तो आएगी क्या? देखते हैं, लिखते 178, क्योंकि वैसा कोई कैरेक्टर हम लोग के कीबोर्ड में नहीं है। लेकिन क्या हम लोग प्रिंट कर सकते हैं ऐसा कोई चीज जो यहाँ पे कीबोर्ड में हम लोग की नहीं है? तो उत्तर है हाँ, देखो आ गया। वही कैसा अजीब सा रोड सा है, पता नहीं क्या है, ये फैब्रिक है, ये क्या है पता नहीं, जो भी आ गया ना, आ गया 170। इधर लिखा आ रहा है क्या? 78 है, 78। तो मतलब ये इसको ले रहा है -78, क्योंकि वो इसके आगे इसके पास उतना है नहीं एबिलिटी कि वो 178 तक जाए, क्योंकि उतना 178 तक जाने का उसमें एबिलिटी नहीं, तो माइनस में काउंटिंग करके आगे बढ़ गया। वो आपके लिए उसने काउंटिंग कर दी और आपको जो है कैरेक्टर जो चाहिए था वो दे दिया, उसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो माइनस में करेगा, कैसे करेगा, वो खुद कर लेगा। बट ये जानो कि ऐसा रेंज होता है। तो दिस इज हाउ अ रेंज ऑफ अ कैरेक्टर इज। ये भी अभी जो है हम लोग का बाय डिफॉल्ट क्या है? साइंड है, मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, जैसे हम लोग के लिए इंटीजर के लिए था। तो हम लोग ने इसका रेंज डाल लिया, इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल लिया, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। ओके, सो बच्चा कुछ बचा इसमें, साइज हो गया, रेंज हो गया, और ये कैसे काम करता है उसको मैंने आपको 100% बता दिया। अब आप चाहो तो इसमें से कोई भी कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपको जैसा भी चाहिए, ठीक है। ये हेलीपैड वाला चाहिए वो ले लो, कुछ भी लो यहाँ से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरना ये पाइप से ना पूरा GUI बना सकते हो। मैंने बनाई थी अपनी एक GUI, बहुत बढ़िया। वो अभी नहीं प्रदर्शित करूंगा, बाद में कभी करूंगा। बहुत बढ़िया थी वो, हाँ मतलब बढ़िया थी इन द सेंस कि जब आप सिर्फ C लैंग्वेज जानते हो अपने लाइफ में और कुछ नहीं जानते, फिर भी आपको कुछ क्रिएटिव करना है, तो वैसा कुछ बना सकते हैं। मैंने जैसा बनाया तो बाद में बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें यही सारी चीजें यूज की थी। तो आई गेस मैंने आपको कैरेक्टर समझा दिया। अब इस कैरेक्टर को लॉन्ग करके मतलब है
ऑब्वियसली नहीं। अब लॉन्ग करके करेंगे क्या, मतलब इस कैरेक्टर को लॉन्ग करके करोगे क्या, फर्क पड़ेगा? इस 250 से जगह ज्यादा कैरेक्टर्स मिलेंगे नहीं, तो कैरेक्टर को लॉन्ग करके फायदा है नहीं। तो अगर आप इधर लॉन्ग लिखोगे वो आपको गलत किया सर आपने, लॉन्ग को आप नहीं डिक्लेयर कर सकते कैर के पहले, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं कर सकते। शॉर्ट करके कुछ मतलब है, शॉर्ट कर क्यों करोगे आप, कैरेक्टर को कम क्यों करना है, ये भी नहीं कर सकते आप। शॉर्ट बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है। क्या अनसाइंड साइन एप्लीकेबल है? ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब अनसाइंड साइन आपको कब करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आप पॉजिटिव कोई नंबर लिखते हो 127 से ज्यादा, तो पीछे से काउंटिंग शुरू कर देता है आपका, कुछ 178 का माइनस 78 कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा वैसा सीन हो जाता है। लेट्स से अगर आपको ऐसा एब्सोल्युटली नहीं चाहिए कि मेरा यहाँ पे जो कैरेक्टर के इसके अंदर जो वैल्यू है और जो कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है एग्जैक्टली सेम दिखे, तो आई गेस आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कि साइंड रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट साइंड रहता है, कुछ अंतर नहीं होता, साइंड और कैर में लिखना बाय डिफॉल्ट साइंड होता है। तो इसको अनसाइंड कर देंगे आप, तब क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो यूज आ रहा है अनसाइंड का, अनसाइंड कर दोगे तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा और आपका यहाँ पे वैल्यू 178 है जो आपने टाइप किया एज इट इज, और जो कि यहाँ पे भी इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसे कंडीशन पे आपका अनसाइंड कितना यूजफुल है, देखो जो नेगेटिव में नहीं जा रहा, जो एक्चुअल में सिर्फ पॉजिटिव में, तो ऐसे कंडीशन पे आपका अनसाइंड बहुत 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 यूजफुल हो गया है ना, बहुत बढ़िया। तो ये आपने जान लिया, बाय डिफॉल्ट साइंड ही होता है लेकिन वो भी, ठीक है। ओके, सो आपके मॉडिफायर्स अप्लाई कर लिए अपने कैरेक्टर पे, लॉन्ग शॉर्ट अप्लाई नहीं होते, साइंड आप अप्लाई कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अनसाइंड यूजफुल हो जाता है अगर आपको उसको जो एस्काई टेबल है उससे मैच कराना है तो, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना संपूर्ण मतलब पर्याप्त मिति है ना, पर संपूर्ण में ओके, क्लोज करते हैं और ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 23 तक हम लोग पहुंच गए हैं ना, 23 मिनट्स तक, इससे कम ही पहुंच जाओगे, मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दूंगा इसमें। एनीवेज, जो भी है, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लोट कैसे होते हैं, फ्लोट के बाद डबल कैसे आता है, फिर लॉन्ग डबल ये सब फालतू चीजें कैसे आती है, या अच्छी चीजें कैसे आती है, जो भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाकी सारी चीजें जैसे फ्लोट वगैरह। और बस, और मैं खुद को रिपीट ना करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि इस वीडियो में यहां तक टिक गए। इसी के साथ वंदे मातरम, संपूर्णमिति।